डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इसमा जूम। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंटेलिजेंस क्या है और इंटेलिजेंस यानी कि जहानत। इंटेलिजेंस की दो थ्योरी, एक है यूनिफैक्टर थ्योरी और एक है टू फैक्टर थ्योरी, बिने और स्पेरमैन की। तो हम दोनों ही थ्योरीज़ के बारे में आज देखेंगे। सिंपल थ्योरीज़ है और देखेंगे कि इंटेलिजेंस क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ कि आप ना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर किया कीजिए, इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होता। इंटेलिजेंस देखते हैं, इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस मीन्स टू अंडरस्टैंड, यानी कि इंटेलिजेंस क्या है, जहानत क्या है कि आप किसी चीज़ को अगर समझते हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इंटेलिजेंट हैं। एबिलिटी टू एक्वायर यानी कि हासिल करना, एंड अप्लाई यानी कि उसे यूज्ड में लाना। नॉलेज, एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज, यानी कि जो भी आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसको आपने जो गेन करे उसको आप, या आपने उसको जो एक्वायर करे यानी कि हासिल किए, आप उसको हासिल करो, एक्वायर करो और बाद में उसको आप यूज़ में लाओ, यानी कि उसे अप्लाई करो, अप्लीकेशन करो उसका। एबिलिटी टू एडजस्ट विथ इन्वायरमेंट, कि ये वो एबिलिटी है, अगर इंटेलिजेंट पर्सन है तो वो अपने इन्वायरमेंट में, यानी कि वो जिस माहौल में रहता है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, यानी कि एडजस्ट कर लेता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, कभी कभी हमें उसके साथ एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे फेवर में नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में ना कि हम थोड़ा उलझ जाए, उससे बेस्ट है कि आप पॉजिटिव वे में जाके कुछ सोल्यूशन निकालें और एडजस्ट हो जाए। तो एडजस्ट होना क्या है, इंटेलिजेंट है अपने इन्वायरमेंट के साथ। एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो ये वो एबिलिटी है, अगर कोई इंटेलिजेंट पर्सन है तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को यूज्ड करेगा, अपनी वो लर्न भी करेगा और वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को यूज़ करेगा। अडेप्टिबिलिटी टू अ न्यू इन्वायरमेंट, चेंज इन इन्वायरमेंट। देखिए, अगर आप जिस माहौल में हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए, अब हमेशा तो कोई चीज़ सेम नहीं रहने वाली है, चेंजेस तो होना ही है। अगर कोई चीज़ चेंज हो गई अचानक, तो आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट हो जाओ। तो ये है इंटेलिजेंट। कैपेसिटी फॉर एक्वायर नॉलेज एंड एबिलिटी टू यूज़, वही मतलब है जो दूसरे पॉइंट में बताया गया था कि आप में वो कैपेसिटी है कि आप एक्वायर कर सकते नॉलेज को और आप उसको यूज़ कर सकते। प्रोडक्टिव थॉट, के प्रोडक्टिव थॉट आना, क्रिएटिविटी की तरफ जाना, थॉट यानी कि आप क्या है, आप अपने ख्यालात को, सोच को क्या करो, एक नई नई सोच लो, क्रिएटिविटी की तरफ जाओ, थॉट को प्रोड्यूस करो। एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उर्दू में कहते हैं इसे फहम। तो ये वो एबिलिटी है जिसमें आप रिलेशनशिप को समझ सकते हैं, पर्सन के बीच में रिलेशनशिप को समझना है आपको, ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, या ऑब्जेक्ट पर्सन के बीच में रिलेशनशिप क्या है। कि आप चीज़ों को यूज़ करते तो वो ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे तो किस चीज़ के लिए काम आ रहे हैं। आपके साथ कई लोग हैं, आपके साथ अटैच है, तो उनका आपके लाइफ में क्या एक पोजीशन है, किसके साथ कैसे रहना है। तो ये सारी चीज़ों को समझना भी क्या है, इंटेलिजेंट है। एक्वायरिंग यानी कि हासिल करना। रिटेन करना यानी कि क्या है, उसको जमा करके रखना, जो हम हमारे कहाँ, दिमाग में, हमारे ब्रेन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को रिटेन करते हैं। एंड यूजिंग नॉलेज, कि आप चीज़ों को हासिल करो, आप नॉलेज को हासिल करो, आप अपने दिमाग में उसको स्टोर कर लो और आप उसको टाइम आने पे उस नॉलेज को यूज़ में भी लाओ। तो ये क्या है, ये इंटेलिजेंट है। थेरी ऑफ इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट की थेरी किसने दिए थे, तो इंटेलिजेंस की जितनी भी थेरी है यहाँ पे हम देखेंगे। मोनोफैक्टर थेरी बिने, टू फैक्टर थेरी स्परमैन, ए वहाँ पर आना चाहिए, और मल्टीफैक्टर थेरी थॉर्नडाइक, ट्रायआर्किक थेरी स्टर्नबर्ग, ग्रुप फैक्टर थेरी थर्स्टन, मल्टी इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर, क्रिस्टर फ्यूट कैटल, SOI या 3 मॉडल या 3 डायमेंशनल की थेरी दिए थे गिलफोर्ड ने। तो अभी हम आज दो थेरीज जो बहुत ही छोटी थेरीज है उसे देख लेंगे। मोनोफैक्टर थेरी, मोनो यानी कि एक और फैक्टर यानी कि जुज। तो मोनोफैक्टर यानी कि एक ही कोई चीज़ रहेंगी, और ये थेरी दिए थे बीने ने क्या बोले थे,
कि ये जो थे, सबसे पहले तो बीने ने मोनोफैक्टर थ्योरी दिए थे, और फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट किसने किए थे या किसने डेवलप किए थे, तो वो बीने थे। अल्फ्रेड बीने ने इंट्रोड्यूस किए थे कंसेप्ट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट को, यानी कि मेंटल एज को, कि मेंटल एज क्या होती है, जहनी उम्र क्या है, मेंटल एज क्या है, ये सबसे पहले अल्फ्रेड बीने ने ही बताए थे। इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ एंड दिस एबिलिटी कैन बी यूज टू सॉल्व एनी और एवरी प्रॉब्लम इन पर्सन लाइफ। क्या कहा गया था, सिंपल, कि कोई एक चीज़ है जो हमारे डेली डे टू डे लाइफ की हर चीज़ को हमारे वही करती है। आप जो भी सोचते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, वो कोई एक चीज़ है, वो ये सारे काम आपके करती है। यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस टू अप्लाई इन एवरी टास्क, कि कोई एक चीज़ है जो आपके डे टू डे लाइफ में एवरी टास्क के लिए जो अप्लाई करती है, यानी कि कोई एक चीज़ पे फोकस किए थे। अब उसके बाद टू फैक्टर थ्योरी दी गई। टू फैक्टर थ्योरी दिए थे स्परमैन ने, ब्रिटिश के थे। ही टॉक्ड विद गैल्टन फॉर हिज थ्योरी, उन्होंने अपनी थ्योरी के लिए गैल्टन से बात किए थे। नोन एज फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस, इन्हें फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर फैक्टर किसी ने किए थे तो वो थे स्परमैन ने, क्योंकि बीने ने भी, अल्फ्रेड बीने ने मोनोफैक्टर थ्योरी दिए थे कि कोई एक ही चीज़ है जो आपके सारे ये काम कर रही, लेकिन स्परमैन ने अब टू फैक्टर को इंट्रोड्यूस किए थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस कहा जाता है। अब वो दो फैक्टर कौन से थे, तो जनरल जी फैक्टर है और एक स्पेसिफिक एस फैक्टर है। जी फैक्टर क्या है? जी फैक्टर ऑल मेंटल एबिलिटी स्परमैन कॉल मेंटल एनर्जी, यानी कि जितनी भी आप चीज़ें करते हैं, जितनी भी मेंटल एबिलिटी करते हैं, उसे स्परमैन ने मेंटल एनर्जी कहा था। ही सेड दैट द फैक्टर इनेट एंड कैन नॉट बी डेवलप, जो फैक्टर है ना ये इनेट है, ये इनेट यानी कि पैदाइशी है, ये आप डेवलप कर सकते हैं क्या? नहीं। जी फैक्टर रिसीव फ्रॉम हेरिडिटी, जो जी फैक्टर है हमारा वो कहाँ से आता है? वो आता है हमारी हेरिडिटी से। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डू नॉट इन्फ्लुएंस दिस फैक्टर, अब जो जी फैक्टर है ये हेरिडिटी से आता है, तो जाहिर बात है कि एजुकेशन या ट्रेनिंग ये उसको इतना इन्फ्लुएंस नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये हमें हेरिडिटी से मिलता है जी फैक्टर। और एस फैक्टर जो है तो ये चेंजेबल है, चेंजेबल बाय इन नेचर बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो एस फैक्टर है आप उसको चेंज करते हैं, कैसे? एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू। एस फैक्टर कुड बी डेवलप विथ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस। अब एक्सपीरियंस की बेस पे या एजुकेशन या ट्रेनिंग की बेस पे ना एस फैक्टर को आप क्या कर सकते हैं? आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, जो भी डे टू डे लाइफ में मेंटल एबिलिटी, मेंटल एक्टिविटी करते हैं हम, वो जी फैक्टर से करते हैं। तो ये जी फैक्टर क्या है? चेंज होने वाला है क्या? नहीं। आता कहाँ से है? हेरिडिटी से। अब जो एस फैक्टर है तो ये एस फैक्टर चेंज होता है, ये चेंज हो सकता, चेंजेबल है। कैसे? एजुकेशन दो बच्चे को, ट्रेनिंग दो, या हम खुद एक्सपीरियंस गेन करते हैं हमारी लाइफ में, तो ये चेंजेबल है। वर्बल, मैकेनिकल, न्यूमेरिकल, स्पेशल। तो अब देखिए, जो न्यूमेरिकल है, अब हम पैदाइशी तौर पे इनेट कैपेसिटी है कि हमारे में ये कि हम नंबर्स को खुद ही सीख कर आ जाए, पैदाइशी तौर पर सीख के आते कि नहीं, ये हमें क्या करना पड़ता है? हमें सीखना पड़ता है। तो इसके लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो एस फैक्टर क्या है? चेंजेबल है, और एस फैक्टर के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत हमें पड़ती ही है। और सबसे बेस्ट, अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है तो ये आप कैसे मालूम कर सकते हैं पर्सन इंटेलिजेंट है या नहीं? वो उसके जी फैक्टर से मालूम किया जाता है, उसका जी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बढ़ने से पहले एंड करने से पहले एक और चीज़ कि सीटेट की न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। हुआ तो 90% चांसेस है कि जुलाई में ही एग्ज़ाम हो जाएंगे और दिसंबर में, लेकिन बैच जो ये स्टार्ट होंगी ऑनलाइन ऑफलाइन 1 अप्रैल से, तो ये बैच चलेंगी आपके एग्ज़ाम तक की मेंबरशिप रहेंगी। इसमें ऑनलाइन होंगी टीचमीट ऐप पर और ऑफलाइन होंगी क्लास के एड्रेस पर। यहाँ एड्रेस दिया गया है ऑफलाइन के लिए। रमज़ान तक इसका टाइम होगा 9 AM to 11 AM, सिर्फ रमज़ान तक ये टाइम रहेगा। उसके बाद टाइम हो जाएगा इवनिंग का, टाइम चेंज करेंगे हम। और 80% अबव हमारे रिज़ल्ट हर साल के आते हैं। अभी बहुत जल्दी हम लिस्ट को भी
यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। टेट के भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, TAIT के बहुत बच्चे अपने पास से बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, उन्होंने स्कोर किए हैं। तो टेट और CTET दोनों की ही लिस्ट जल्दी ही यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएंगी। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है, अगर आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं। आपको नोट्स क्लास से अवेलेबल हो जाएंगे, नोट्स, डेली लेक्चर, और अगर आप लाइव नहीं आ सके तो रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होंगे टीचमिंट ऐप पर। पेड बैच रहेंगी ये। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।